स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे हरी सब्जियों की साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता ठीक नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे हरी सब्जियां, जो कि अनिवार्य हैं, जिसको डॉक्टर्स, डाइटिशियंस सब लोग कहते हैं कि आप हरी सब्जी ज़रूर खाएं। ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़, यानी कि जीवन शैली संबंधित जो रोग हैं, जैसे कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, हाइपरटेंशन में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, अन्य हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, यहाँ तक कि कैंसर के रोगों में हरी सब्जी खाने को बोली जाती है। चाहे हम इसे सलाद के रूप में खाएं या इसका हम जूस बना के खाएं, वो सही मानों में जो शरीर के अंदर एसिडिक फूड है उसके प्रभाव को कम करने के लिए एल्कलाइन या क्षारीय भोजन का होना जरूरी है, जिसको हम हरी सब्जियों के रूप में लेते हैं। आज इस पे बात होगी। मैंने आपसे बताया हरी सब्जी जो है, इसको हम यदि रोज़ खाएंगे, अधिक मात्रा में खाएंगे, तो आप देखेंगे पेट में कुछ लक्षण होते हैं। इसको सभी वैज्ञानिक लोग मानते हैं, जैसे पेट में भारीपन होना, भारीपन के साथ साथ आपके पेट में हल्के क्रैम्प्स आने, मरोड़ आने, गैस होनी, पेट का फूला होना, कभी कब्ज होना, कभी दस्त होना, ये सामान्य लक्षण होते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस हरी सब्जियाँ जो हैं, उसको आयुष के अंदर, स्पेशली आयुर्वेद के अंदर, इसको निंदनीय माना है, अर्थात दे आर डेप्लोरेबल। वो एप्रिशिएट नहीं किया जाता, पर कुछ सब्जियां फिर भी काम की हैं, विशेष प्रभाव रखती हैं, उसका विशेष यूज होता है, इसलिए सब्जियों का खाना भी ज़रूरी है। जैसे जो ज़्यादातर लोग सब्जी खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, उनके शरीर कैसे होंगे? थोड़े पतले होंगे, उनको पेशाब ज़्यादा आता है, मूत्र ज़्यादा आता है, मल उनको ज़्यादा आता है, उनके हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, उनकी जो निगाह है वो भी कमज़ोर हो जाती है, उनके जो बाल हैं जल्दी पकने लगते हैं, यहाँ तक कि झड़ने भी लगते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर शाकाहारी व्यक्ति अपने जो उनका बिहेवियर है, बर्ताव है, उसमें जल्दी चिड़चिड़ापन आने लगता है और उनको गुस्सा भी बहुत आता है। साथ साथ उनकी जो एजिंग है, यानी कि जल्दी बुढ़ापे को वो अग्रसर होते हैं, ये एक सामान्य लक्षण है। इसलिए जो आयुष के एक्सपर्ट्स हैं इस बात को मानते हैं। अब मैं कहूँगा, जैसे उन्होंने एक आम साधारण से उसके बताए कि ये उसके नुकसान हैं, पर फिर भी कुछ सब्जियां अवश्य खाई जाती हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे ज़्यादा होता है। जैसे जिमीकंद है, जिमीकंद बवासीर के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। दूसरी बात, जो घिया है, उसका आप दाल, चने की दाल है, उसके अंदर हम वर्षों से, शताब्दियों से खाते आए हैं। ऐसे ही पेठा है, उसको हम अम्लता कम करने के लिए उसका जूस पीते हैं। ऐसे ही जिमीकंद है, गाजर है, पालक है, इसका खून आदमी के शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा बनता है, ये आँखों के लिए भी अच्छा होता है। इस प्रकार से ये जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, इसका उन्होंने उपयोग बताया। तो मैं आपसे कहूँगा, हरी सब्जियों को आप खास ध्यान रखें। कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे रात के समय आप इसका उपयोग कम करें, इसका सेवन कम करें। कारण क्या है? जो आपको मैंने सामान्य बताए, इससे पेट में गैस, अफारा, भारीपन इत्यादि होगा। रात को पेशाब आपको ज़्यादा आएगा, उससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और धीरे धीरे आप देखेंगे जोड़ों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। एक बात और मैं आपसे कहूँगा, जो एक बड़ी अनुभव से कह लीजिए या व्यवहारिक भी है। जब हम ज़्यादा सब्जियां खाते हैं, उसके अंदर जो पानी होता है, फाइबर होता है, वो आगे आगे हमारे पेट के अंदर बढ़ता रहता है और मल को बनता है और मूत्र का निर्माण होता है। पर जितना समय इसका शरीर में रहना ज़रूरी है ताकि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म हो, वो समय नहीं मिल पाता। वो आगे आगे बढ़ने से जो शरीर को न्यूट्रिटिव, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो लेने होते हैं, वो ले नहीं पाता है। तो शरीर के अंदर जो विटामिन्स या दूसरे जो ब्लड बनने के जो पार्ट्स हैं, वो नहीं ले पाता है शरीर। तो वो आगे क्या चलने से क्या होगा?
परगेशन या लेग्जेटिव काम करेगा, मल बनाएगा, मूत्र बनाएगा। अर्थात शरीर के अंदर रुकने के लिए इन सब चीज़ों के अंदर, जो सब्जियों के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक द्रव्य हैं, वो पर्याप्त होने के बावजूद भी रुक नहीं पाते हैं, तो शरीर जो है उनसे एक तरीके से डिप्राइव हो जाता है, उसको नहीं मिल पाता। इसीलिए जो पुराने ग्रंथों में ये लिखा था कि ये शरीर में नहीं रुक पाते हैं, इसीलिए इनको उन्होंने निंदनीय या डिप्लोरेबल बोला। उसका शायद कारण यही होगा। इसीलिए उन्होंने बोला आप विभिन्न प्रकार से जब भी आपने खाना हो, आप अन्य चीज़ों के साथ मिलके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दाल के अंदर घिया, ऐसे ही है। और सब चीज़ें आप फल के साथ भी मिला के खाएंगे, रोटी के साथ खाएंगे, दाल के साथ खाएंगे। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए भी ये सब्जियां जो हैं बहुत ही लाभदायक हैं। कहने का भाव ये है अधिकता सब्जियों की ना रखी जाए। वैसे भी आप देखेंगे जो पीएच और स्केल है उसके हिसाब से हम बात करेंगे एसिडिक और एल्कलाइन, तो जितना एल्कलाइन होता वो हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस और स्टमक है जो उसको डिस्टर्ब करता है, वहाँ की सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। एल्कलाइज का ज़्यादा होना हमारे शरीर में घातक है। इसलिए आप ध्यान रखें, सब्जियों का उपयोग अधिक ना खाएं। दिन के टाइम आप खाएं तो ठीक है, रात के समय कम खाएं। और दूसरी चीज़ें जो मैंने आपको बताई खाने की हैं उसके साथ मिला के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ध्यान रखें कि हरी सब्जी आवश्यक है लेकिन अधिकता इसकी आवश्यक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।